आप लोगों में से कुछ मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे कि एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, जहाँ लोग दुनिया भर से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बहुत समय पहले भारत में थी, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी और बहुत सी, जहाँ के सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, लिटरेचर, इकोनॉमी, डांस, अल्काइमी, मेटलर्जी, मेडिसिन एटसेट्रा। तब बहुत से लोग इंडिया आते थे अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए, जिनमें से कंट्रीज हैं जापान, चाइना और कोरिया। तो चलिए समझते हैं हाउ द ब्रिटिश किल्ड इंडियन एजुकेशन कल्चर। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तब उन्हें भारत के कल्चर और ट्रेडिशन से कोई खास लेना देना नहीं था, और मुगल्स ने भी कभी इंडियन एजुकेशन को सिस्टम पर गौर नहीं किया। जब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल के तहत जब इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया, बाद में जब उन्हें प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव करने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने कैलकाटा में मोहम्मदन कॉलेज और बनारस में हिंदू कॉलेज बनवाया, ताकि उन्हें हिंदू और मुस्लिम स्कॉलर्स का सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाया था कि इंडियन सिर्फ क्लर्क बने और अंग्रेजों के जुडिशियल ऑफिसर्स का काम कर सके, क्योंकि इससे लैंग्वेज बैरियर ना रहे, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती थी। धर्मपाल जी हिस्टोरियन एंड रिसर्चर थे। 1960 में जब धर्मपाल जी लंदन में थे, तब वो लाइब्रेरी में अपना काफी वक्त बिताया करते थे। तब उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कुछ 19th सेंचुरी के डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कंडक्ट किया था जब भारत पर उनका कब्जा था। ब्रिटिश के सर्वे के रिजल्ट के अनुसार भारत के हर छोटे गाँव में स्कूल्स, जिन्हें पाठशाला भी कहा जाता था, वो हुआ करते थे, और ये स्कूल्स लाखों की तादाद में चलते थे। उस समय भारतीय लोगों का लिटरेसी रेट बहुत हाई था। हर इंडियन को अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना आता था। इन स्कूल्स में लिटरेचर, इंडियन एपिक्स, रामायण और महाभारत के श्लोक, मैथ्स और साइंस, सिंगिंग और डांसिंग सिखाया और पढ़ाया जाता था। इन पाठशाला में एजुकेशन बहुत सिस्टमैटिक ढंग से चलता था। स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस भी पूरी हुआ करती थी, साथ ही टीचर्स भी बिना छुट्टी करे हर रोज स्कूल आते थे। इन स्कूल्स को और स्कूल्स के टीचर्स को फंडिंग गाँव के लोकल मंदिर दिया करते थे। लड़के और लड़कियां इन स्कूल्स में साथ पढ़ते थे। जब ब्रिटिश ने ये देखा तो उन्होंने अमीर लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया, ताकि जब बाकी इंडियंस लोग इन एलाइट क्लास लोगों को इंग्लिश में बात करते सुनेंगे तो उनको भी इंग्लिश में बात करने की इच्छा बढ़ेगी, जिससे वो भी इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट होंगे। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने इंडिया को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दिया, इनके ब्रदर इन लॉ चार्ल्स ट्रेवलिंगन, इनका मानना था कि अगर ब्रिटिश लोग भारतीयों को अगर इंग्लिश एजुकेशन सिखा देंगे तो कोई भारतीय उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीयों को ये लगेगा कि ब्रिटिश उनको अंग्रेजी सिखाकर उन पर एहसान कर रही है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, ये लॉर्ड मैकॉले और ब्रिटिश सरकार की बहुत सोची समझी पॉलिसी थी, जो उन्होंने 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंडिया में अप्लाई की थी। लॉर्ड मैकॉले का कहना था, हमें पूरा जोर लगाकर एक ऐसे नागरिकों की ग्रेड पैदा करनी है जो हमारे और उन भारतीयों पर जिन पर हम कब्जा करना चाहते हैं उनके बीच इंटरप्रेटर्स का काम करे, जो अपने रंग और खून से तो भारतीय हों पर अपने टेस्ट, मॉरल और ओपिनियन से ब्रिटिश जैसे हों। हैवी टैक्सेस वर लीव्ड ऑन ऑल टेम्पल्स, टैक्सेस जारी किए गए थे हिंदू मंदिरों पर जो भारत के गांव के पाठशालों को फंड किया करते थे, जिससे कि वो पाठशाला चलते थे। ब्रिटिश सरकार ने संस्कृत और रीजनल भाषा में शिक्षा लेना बैन कर दिया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत दूसरी भाषा के टीचर्स को जेल में डाला जाने लगा। नॉर्मल फैमिलीज पर भी बहुत टैक्स लगने लगा। अंग्रेजों का सिर्फ एक मोटिव था, बिजनेस एंड प्रॉफिट। भारत के हर प्रोडक्शन पर ब्रिटिश अपना शेयर लेते थे। देश में भूखमरी और गरीबी बढ़ने लगी, जिससे रीजनल लैंग्वेज और स्कूल्स खत्म होने लगे थे। अगर आज भी हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। 1986 से 2022 तक हमारी गवर्नमेंट ये दावा करती आई है कि हमारे जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करती है, लेकिन अगर हम देश के सरकारी स्कूल की तरफ देखें तो उनकी हालत कुछ ऐसी है। JUNGU क्या हुआ? जनवरी। भारत को आज़ाद हुए अंग्रेजों 70 साल हो गए हैं, लेकिन उनके बनाए हुए ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के, जिसके हम आज भी गुलाम हैं। आज भी हमारा माइंडसेट ये है, अगर कोई इंग्लिश में बात करे तो उसे हम हिंदी बोलने वाले इंसान से ज़्यादा समझदार समझते हैं। ACR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन ये इतना भी सही नहीं है, क्योंकि हमने जो स्कूल्स कॉलेजेस में सीखा है वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं आता है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में पास आउट और डिग्री लेना ही ज़रूरी होता है, ना कि अपने अंदर स्किल्स लाना। क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़रूरत आपको स्कूल्स पास आउट होकर डिग्री की होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत आपको अपने अंदर स्किल्स की होती है। अगर स्किल्स नहीं होगी तो डिग्री के साथ जॉब्स मिलना भी मुश्किल है। डोंट कंपेयर। आजकल सोशल साइट्स की वजह से हम दूसरों की अचीवमेंट से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, जो कि गलत है। बजाय अपनी स्किल्स को डेवलप करने के हम खुद में परेशान होते रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।